बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए टोटके के साथ, और वो टोटका है मुसलसल खांसी में कमी के लिए। आपको अगर मुसलसल खांसी हो, अगर आप ये टोटका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके खांसी में ज़रूर बेहतरी आएगी। अच्छा, इस टोटके में क्या है, मेहनत नहीं है लेकिन फ़ायदेमंद है। और ये टोटका आप छोटे बच्चों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे जिन्हें हम हाई पावर की दवाइयाँ नहीं दे सकते, उन्हें अगर हम ये टोटका उन पे इस्तेमाल करें तो उनकी खांसी में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर अफाका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम रेसिपी को। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे एक बात करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इस रेसिपी में मेहनत नहीं है, क्योंकि हम जो है बतौर कौम मेहनत से दूर भागते हैं। हम चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए, चाहे वो कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, बस हमारा काम होना चाहिए। चाहे वो हमारी बीमारी से रिलेटेड हो या हमारा काम से रिलेटेड हो, बस हमें जल्दी से कोई भी शॉर्टकट चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो आप ये शॉर्टकट समझ लें खांसी का। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने अदरक का इतना टुकड़ा ले लेना है। ये देखिए, इतना टुकड़ा ज़रूर होना चाहिए। और इस टुकड़े को आपने लेकर इसको अच्छी तरह कूट लेना है। बिल्कुल कूटते थे ना हम लोग, टुकड़े टुकड़े हो जाता है छोड़ा, बिल्कुल पानी जो छोड़ देता है उस तरह उसको आपने कूट लेना है अदरक को। ठीक है, उसके बाद आपने पैन लेना है। पैन में आपने 2 टेबल स्पून भर कर शहद के लेने हैं, और फ्लेम को ऑन करके आपने उसे बिल्कुल स्लो आंच पर गर्म करना है। जब आपका शहद अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आपने उसमें अदरक को जो कूटा था आपने उसको ऐड करना है। बिल्कुल अच्छी तरह जो अदरक का पानी था वो भी आपने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। ये देखें, पकाने के बाद आपने 1/4 के करीब काली मिर्च पिसी हुई इसमें ऐड करनी है। ये देखें, इस तरीके से आपने ऐड करनी है, और इसे अच्छी तरह 5 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है। इस तरीके से अच्छी तरह पका लें आप इसे। अब आप इसे निकाल देंगे बर्तन में और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और जब तक ये ठंडा नहीं होता आपने इसको इसी तरह रख देना है। ठंडा होने का मतलब ये नहीं कि आप इसे फ्रिज में रख दें, नहीं, बल्कि बाहर जो आपका टेम्परेचर है उसमें ही रखना है। अब ये देखें, ठंडा हो चुका है। अब आपने इसे, अब आपको जब खांसी हो आपने इसे यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा अपनी उंगली पे लगाकर आपने यूज़ करना है, और आप देखेंगे आपको खांसी में इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये है रेमेडी। आप छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को हम नहीं दे सकते इतनी हाई पावर की दवाई, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।